हाय गाइस, कैसे आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे। लॉकडाउन चल रहा है तो भाई घर में बैठना है और इधर उधर नहीं आना है और मेरी वीडियो देखनी है, ठीक है? तो भाई वीडियो शुरू करते हैं। रुको रुको रुको, अगर मेरी पहला और दूसरा पार्ट आपने नहीं देखा है टिश्यू चैप्टर का, जल्दी से यार आई बटन पे क्लिक करो और देखो। और कोई भी दिक्कत है तो टेलीग्राम पे मेरे से कांटेक्ट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, ठीक है? तो वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है? तो देखते हैं क्या है। तो एनिमल टिश्यू बेसिकली 4 तरीके का होता है, इसका 4 कैटेगरी है। पहला जो होता है एपिथेलियम टिश्यू होता है, इसको इपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है? इसका बेसिकली काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करना हमारे ऑर्गन्स को, हमारे बाकी के टिश्यूज़ को। सो इसका बेसिकली नाम एक और होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है? दूसरा जो आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। आपको नाम से समझ आ रहा है किसी को कनेक्ट करता है, वो कनेक्टिव टिश्यू काम करता है कनेक्ट करने का, ठीक है? तीसरा जो बेसिकली हमारा आता है मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटन मसल्स हमारा, ये सब इसमें पढ़ेंगे, पूरा मसल्स का थ्योरम इसमें हम लोग जानेंगे, ठीक है? और चौथा जो हमारा लास्ट आता है नर्वस टिश्यू, इस पूरे चैप्टर का लास्ट, और ये एनिमल टिश्यू इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। और नर्वस टिश्यू के बारे में भी हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो वीडियो शुरू करते हैं आगे। सो गाइज, यहाँ पे भी आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ बताए हुए, एक ह्यूमन बॉडी है उसमें एनिमल टिश्यू शो कर रहा है कि कहाँ कहाँ होते हैं, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं। इसका पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, पूरा डिफाइन करेंगे इसको क्या चीज़ होता है, नहीं होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट। सो गाइस, पहला टिश्यू हमारा आता है इपीथीलियल टिश्यू। आपको मैंने बताया था इपीथीलियम टिश्यू भी कहते हैं इसको। सो देखते हैं डेफिनेशन इसका। So epithelial tissue is the tissue is also termed as protective tissue। मैंने आपको बताया था कि इसको protective tissue भी कहते हैं। इसका काम बेसिकली प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि it consists of single layer of cell and it covered all the organs। मतलब कि ये सिंगल सेल लेयर से बना हुआ होता है और ये पूरे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, मतलब कवर कर देता है प्रोटेक्शन के लिए। सो ये ब्लड वेसल आर नॉट प्रेजेंट, मीन्स इसमें ब्लड जो होता है, ब्लड वेसल नहीं प्रेजेंट होते हैं। नो आरबीसी, नो डब्ल्यूबीसी, नो प्लेटलेट, ठीक है बेसिकली। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो यहाँ पे भी जो है एपिथेलियम टिश्यू जो होता है 4 सब पार्ट में डिवाइड कर जाता है। अब 4 सब पार्ट क्या है देखते हैं। पहला जो होता है स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। अब स्क्वैमस एपिथेलियम को डिफाइन करते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम इज अ थिन सेल, इट प्रेजेंट इन द बॉडी इन माउथ एंड एसोफेगस एंड इट सेल हैज अ स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर। मीन्स कि जो स्क्वैमस एपिथेलियम में जो हमारे मेन पॉइंट्स आते हैं वो है ये थिन सेल का बना हुआ होता है, ये जो टिश्यू होता है। सेकेंड होता है कि जो ये प्रेजेंट कहाँ करता है भाई, तो ये माउथ में प्रेजेंट होता है हमारे, और दूसरा एसोफेगस में प्रेजेंट होता है, ठीक है? और इसका जो शेप कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, स्क्वायर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं। तो दूसरा आता है हमारा कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम भाई क्या है, तो कॉलमनर इसको डिफाइन कर लेते हैं। कॉलमनर एपिथेलियम इज अ सीलियरी एपिथेलियल, इट present in the small intestine, large intestine and the structure like a pillar। मीन्स कि जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है ये सीलियरी एपिथेलियम होता है, ठीक है? सीलियरी मतलब सीलियरी एपिथेलियम यानी सीलिया जो होता है ना, सीलिया आप देखते होंगे सीलियरी मसल्स, वो सीलियरी एपिथेलियम यानी सीलियरी मसल इसी से बना हुआ होता है बेसिकली। और ये प्रेजेंट कहाँ करता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, और इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो पिलर जैसा होता है, ठीक है? पिलर। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो हमारा है क्यूबाइडल एपिथेलियम, ये भी सब पार्ट में आता है, तो देखते हैं इसको। क्यूबाइडल एपिथेलियम इज द क्यूब शेप सेल विच इज प्रेजेंट इन द सलाइवरी ग्लैंड, किडनी एक्सेट्रा एंड इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मीन्स जो क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है इसका शेप कैसा होता है, तो क्यूब जैसा शेप होता है इसका, ठीक है? और प्रेजेंट कहाँ होता है, सलाइवरी ग्लैंड में हमारे प्रेजेंट होता है। आप जानते हैं सलाइवरी ग्लैंड, किडनी, ठीक है? किडनी हमारा जो प्यूरिफिकेशन का काम करता है उसमें प्रेजेंट होता है, और भी बहुत जगह पे होता है। और ये प्रोवाइड क्या करता है भाई, मैकेनिकल सपोर्ट, एक इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा आता है लास्ट इसका एपिथेलियम का सब पार्ट में, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। मीन्स ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम जो होता है इसको देखते हैं
Glandular epithelium is a cell that has small open hole from which it release liquid like component like sweat oil from glands. Means जो glandular epithelium होता है बेसिकली ये हम लोग जानते भी हैं कि ये एक एडोलसेंट एज में ओपन होता है और छोटा सा छेद होता है जिसमें से लिक्विड लाइक कंपोनेंट निकलते हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसमें से स्वेट निकलता है मीन्स पसीना, ऑयल ग्लैंड होते हैं, मतलब ऑयल जो होता है आप लोग देखते होंगे कि आपके स्किन पे ऑयल्स आ जाते हैं एज अ प्यूबर्टी एज में, ठीक है। सो उसमें ये सब होता है, ये ग्लैंड हमारा जो होता है चालू हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा टॉपिक। आपको यहाँ पे भी जैसा एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। सो यहाँ पे हमारा सिंपल कॉलमनर है, सेटिस्फाइड स्क्वैमस है, सिंपल स्क्वैमस है, सिंपल क्यूबोइडल है। मीन्स यहाँ पे ग्लैंडुलर का नहीं दिया है क्योंकि बेसिकली इसको नहीं हम लोग ऐड करते हैं और कुछ कोई इसी का स्क्वैमस ही का दिया हुआ है जो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे जाके। सो नेक्स्ट देखते हैं अब। सो अब हम लोग का आ गया कनेक्टिव टिश्यू। देखते हैं क्या है। कनेक्टिव टिश्यू वर्क एज अ कनेक्टर एंड इट सपोर्ट द बॉडी मैकेनिज्म। मीन्स जो कनेक्टिव टिश्यू होता है बेसिकली इसका काम क्या होता है, एक दूसरे को कनेक्ट करना ईच अदर में, ठीक है, और सपोर्ट करता है बॉडी को मैकेनिज्म में, ठीक है। अब बेसिकली ये 7 टाइप्स का होता है, 7 सब पार्ट में होता है और इसमें 8 दिया हुआ है पर हम लोग को 7 ही पढ़ना है इसमें। सो हम उसको छाट देंगे जो अगर एक्स्ट्रा दिया हुआ होगा। तो देखते हैं क्या है। पहला जो होता है हमारा बेसिकली ब्लड होता है, सेकंड हम लोग को नहीं पढ़ना है, सेकंड हमारा बोन से शुरू होगा, सेकंड हमारा बोन होता है, थर्ड कार्टिलेज, फोर्थ एरियोला, फिफ्थ हमारा हो जाता है एडिपोज और सिक्स्थ हो जाता है लिगामेंट एंड सेवन्थ हो जाता है हमारा टेंडोन्स, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को पढ़ना है बेसिकली, इसको देखते हैं, सबको डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में जो कनेक्टिव टिश्यू का एक सब पार्ट है। सो ब्लड को देखते हैं। तो ब्लड इज़ द मेन मशीन ऑफ द बॉडी दैट वर्क एज अ ट्रांसपोर्टर। मीन्स जो ब्लड है वो एक मेन मशीन है हमारी बॉडी की जो ट्रांसपोर्टर का काम करता है। इट ट्रांसपोर्ट वेरियस गैसेज लाइक O2 मीन्स ऑक्सीजन, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन एंड हार्मोन्स। मीन्स प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, हार्मोन्स अलग चीज़ हुआ। तो प्रोटीन को ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, पहुंचाता है हमारे अलग अलग पार्ट में बॉडी के। और हार्मोनल चेंज होता है तो हार्मोन जो हमारे सिक्रीट होते हैं इसको भी ये डिफरेंट पार्ट में यानी हमारे प्राइवेट पार्ट्स और अलग अलग पार्ट्स में ये पहुंचाने का काम करता है। सो अब नेक्स्ट आता है हमारा बोन्स। सो बोन्स देखते हैं क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। बोन्स इज अ फॉर्म द फ्रेम ऑफ वर्क टू सपोर्ट द बॉडी। मीन्स द बोन्स होते हैं वो एक फ्रेम ऑफ वर्क है, एक फ्रेम टाइप का है। स्केलेटन मीन्स स्केलेटन सिस्टम भी हमारा एक फ्रेम है बॉडी बोन्स का बना हुआ। सो ये बॉडी को सपोर्ट करता है, इसी में हमारे सारे ऑर्गन्स फिट होते हैं, आते हैं, ठीक है। और इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल एंड इट मेड अप ऑफ कैल्शियम फास्फोरस। मीन्स जो हमारा ये जो बोन है फ्लेक्सिबल नहीं होता है, इधर उधर हिल नहीं सकता है, स्ट्रेट रहता है। सो और ये बना हुआ किससे रहता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। तो ये बनता है कैल्शियम फास्फोरस से, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सो अब गाइस हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है कार्टिलेज सब पार्ट में जो है। सो कार्टिलेज क्या है भाई, जो हमारा नोज़ ईयर्स बना हुआ है वो बेसिकली कार्टिलेज से बना हुआ है। ये बोन्स नहीं होती है पर आप याद रखने के लिए सॉफ्ट बोन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको डिफाइन करते हैं। कार्टिलेज इट इज़ अ बोन लाइक थिंग, इट ऑल्सो टर्म्ड एज अ सॉफ्ट बोन एंड इट इज़ प्रेजेंट इन नोज, ईयर्स एक्सेट्रा। मीन्स जो कार्टिलेज है वो बेसिकली बोन लाइक थिंग है, बोन्स नहीं है, सॉफ्ट बोन्स कह सकते हैं। एक हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे है क्या चीज़, अभी हम लोग जानना है सिर्फ कि जो हमारा नोज़ ईयर्स जो बनता है वो बेसिकली कार्टिलेज से बनता है, ठीक है। सो इसको आप सॉफ्ट बोन याद कर सकते हैं। एग्जाम में मत लिख दीजिएगा सॉफ्ट बोन, एज ए याद करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है लिगामेंट। लिगामेंट भाई क्या है, सो देखते हैं इसको। लिगामेंट इज़ अ मटेरियल दैट एक्ट एज अ गम, इट कनेक्ट बोन्स टू ईच अदर, और शॉर्ट फॉर्म में BLB। मीन्स लिगामेंट जो है वो ऐसा मटेरियल है, गम का काम करता है, जोड़ने का, गम मीन्स जोड़ने का काम हुआ यार,
जोड़ता किसे है, कनेक्ट कैसे करता है? सो ये बोन्स को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। और इसे आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहेंगे तो BLB मतलब बोन्स लिगामेंट बोन, ठीक है। तो ये याद रखने के लिए एग्जाम में आप भूले नहीं। तो नेक्स्ट आता है हमारा टेंडोन्स। भाई टेंडोन्स क्या है भाई? ये भी जोड़ने का काम करता है, देखते हैं। तो टेंडोन्स इज अ मटेरियल दैट एक्ट एज अ गम। टेंडोन्स भी भाई जोड़ने ही का काम करता है। क्या जोड़ने का काम करता है? सो इट कनेक्ट मसल्स टू बोन्स मीन्स, और इसके शॉर्ट फॉर्म में क्या आता है? MTB मीन्स जो टेंडोन्स हैं ऐसा मटेरियल गम का काम करता है और इस कनेक्ट क्या करता है? तो बोन्स को मतलब मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है याद रखने का? तो MTB। अरे बाइक नहीं यार, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मैंने बनाया ऐसे MTB, ठीक है। MTB मतलब मसल्स टेंडोन्स बोन्स, ठीक है। मसल जोड़ा टेंडोन से, टेंडोन जोड़ा बोन को मसल से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस अब जो हमारा कनेक्टेड टू जो सब पार्ट आता है वो है एडिपोज, ठीक है। एडिपोज क्या है भाई? तो इसको देखते हैं। इट इज़ अ फैट टिश्यू दैट प्रेजेंट अराउंड हार्ट्स, आईबॉल्स एक्सेट्रा। छोटा सा डिफिनेशन है, मतलब कि ये बेसिकली फैट टिश्यू होता है। बेसिकली कोई भी पूछे आप बोल दिए फैट टिश्यू है, और प्रेजेंट कहाँ होता है? तो हार्ट में रहता है और आई बॉल्स में रहता है। आई बॉल्स मतलब आई के सराउंडिंग जो हमारे बॉल्स होता है, तो वहाँ पे हमारे ये पाया जाता है, और भी वो कई जगह पे होता है, ठीक है। बेसिकली आप दो चीज़ याद रखिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है एरियला है भाई। इट वर्क एज अ फिलर मटेरियल मीन्स एरियला जो है फिलर मटेरियल का काम करता है। क्या भाई फिल करता है? सो जो इट फिल द ब्लैंक स्पेस बिटवीन स्किन मसल्स एंड इट प्रेजेंट अराउंड द ब्लड वेसल्स, नर्वस एंड बोन्स मैरो मीन्स जो एरियल है ये फिल क्या करता है? हमारा ब्लैंक स्पेस कहाँ पे? स्किन्स के बीच में, मसल्स के बीच में, और जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लैंक स्पेस होता है बीच में, और नर्वस मतलब नर्वस सिस्टम के बीच में, और बोन्स मैरो बोन्स के बीचों बीच में, ठीक है। सो कभी कभी आप देखते होंगे कि एज अ टिश्यू की अगर वहाँ कमी पड़ जाती है तो आप अगर घुटनों से झुकते होंगे तो आवाज़ करता अगर आपका घुटना जो है, ठीक है। सो बेसिकली वो एज अ कैल्शियम की कमी नहीं होती है, वो जो होता है हमारे एयर भर जाते हैं, ठीक है। वहाँ उस जगह पे उस टिश्यू अगर वो रहता है तो एयर भरने नहीं देता है। कभी कभी वो जो टिश्यू काम नहीं करता है तो एयर भर जाता है वहाँ पे, सो उसके कारण हमारे बोन जो है आवाज़ करता है। सो गाइस लगता है कि वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, तो जो मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, मैं अगले पार्ट में आपको रीड करवा दूंगा। सो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप जाइए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम पे आप जाइए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा आपका नोट्स इस चैप्टर का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ फ्रॉम कोरोना, and stay home, stay safe, bye.